प्यास अधिक होती है तो नीर की याद आती है, मझधार में हो नैया तो तीर की याद आती है। हिंसा और इस आतंक के जमाने में, कोरोना महामारी के इस जमाने में तीर्थंकर महावीर की याद आती है। प्यास होती है तो पानी की कीमत होती है, और प्यास नहीं होती है तो पानी की कोई कीमत नहीं होती है, यूं बहता रहता है। और किसी ने पहले कहा था, रहीमन पानी राखिए, रहीमन नहीं कहा होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गई ना उबरे, मोती मानुष चून। जमाना बदल गया, दोहा बदल जाएगा। ज्ञानी बिजली राखिए, बिन बिजली सब सून। बिजली गए ना उबरे, माइक म्यूजिक फोन। बिजली गई ना उबरे, माइक म्यूजिक फोन फोन। यानी बिजली राखिए, बिन बिजली सब सोन। और अभी पहले तो सांसें बंद होने से आदमी बंद होता था, और अब बिजली बंद हो जाए तो आदमी बंद हो जाता है। वेंटिलेटर पर जो रखा हुआ है, अगर वह व्यक्ति बिजली चली जाए तो ना जाता होगा तो भी चला जाएगा। इसका मतलब है कि हम पराधीनता के युग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जितनी सारी चीजें पैदा हो रही हैं क्षण भर के लिए, इस काल में हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक धोखा होगा कि हम जब बहुत किनार पर पहुंच जाएंगे तो ये सारी चीजें ऐसे लुप्त हो जाएंगी, ऐसे गुप्त हो जाएंगी कि आदमी फिर उसे ये भी पता नहीं रहेगा कि रोटी कैसे बनती थी, ढोलक कैसे बजती थी। आदमी एक खेत से और 1 किलोमीटर तक आवाज निकाल करके कैसे लोगों को बुला लेता था। बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। भले उसके लिए 1000 साल लगे, 500 साल लगे, और अभी हो रहा है। मुंबई में अगर कहीं आधे घंटे को 10 मिनट को लाइट चली जाए तो अटक करके लटक करके और सटक जाते हैं। बोलो पंडित जी, बोलो। लिफ्ट में होता है कि नहीं होता है? और हॉस्पिटल में अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? बोले एक साथ वहां पर 150 कोरोना पेशेंट चले गए। किस चले गए? शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, आग लग गई थी पूरे हॉस्पिटल में, और इतने लोग कोरोना से जब जाते ना जाते ऐसे तो चले गए। तो ये सारी चीजें, मतलब अभी जो आप सुन रहे थे, इंद्रियों की पराधीनता छोड़ो। हमारे जैसे फक्कड़ लोग दुनिया में थोड़े ही मिलेंगे आपको कि कुछ हो तो खुश, कुछ ना हो तो भी खुश। सही तपस्वी, सही साधु देखने आप जाएंगे तो ना उन्हें फोन की गरज है, ना उन्हें गाड़ी की गरज है, ना उन्हें लाड़ी की गरज है, ना उन्हें बाड़ी की गरज है, और ना उन्हें किसी कबाड़ी की गरज है। अपने आप में परिपूर्ण है, आत्मा से परमात्मा का सीधा जुड़ाव है। अब आप कहोगे संसारियों को सब चाहिए। यानी संसारियों को तो सब चाहिए, लेकिन वो चाह किस काम की जो श्री राम की तरह सोने का मृग बनकर के और सीता का हरण करा दे। ये चाह हमारे लिए सोने का मृग है, और ये वस्तुओं की उपलब्धि हम पा लेते हैं, फिर अगली वस्तु के पीछे दौड़ते हैं, और हमारी शांति रूपी सीता का हरण हो जाता है। राम तो फिर भी अपनी सीता को वापस ले आए थे, और इंसान की सीता तो बात बुढ़ापे तक नहीं मिलती। कोई बीच में संबोधन मिल जाए, कोई मार्ग मिल जाए, कोई समझाने का वाले सही साधु मिल जाए और कहें भाई जरा शांति रख, जरा तो छोड़। क्या अपने ही बच्चों से बैर बांध के बैठा है? क्या ये सब खटकर्म करके बैठा है? अभी जंजाल छोड़ और थोड़ा शांति का जीवन जी। कोई ख्याल कराए
तो उसे शांति रूपी सीता मिले, वरना वरना ऐसे ही जीवन चला जाता है, हाथ मलते मलते चला जाता है। तो पानी, प्यास अधिक होती है तो पानी की याद आती है। मझधार में हो नैया तो प्यास अधिक होती है तो नीर की याद आती है, मझधार में हो नैया तो तीर की याद आती है। कभी देखना है जो पानी में कूद गया है और तैरना नहीं आता है, वो तीर के लिए कितना तड़पता है, किनारा पाने के लिए कितना तड़पता है कि तैरना तो नहीं आता है, आधा अधूरा आता है, तीर है दूर थोड़ा, कितनी तड़प होती है। और हिंसा और आतंक, कोरोना महामारी के इस युग में तीर्थंकर महावीर की याद आती है। महावीर की याद क्यों आती है? इसलिए आती है कि उनका वह युग था कि जिसमें उन्होंने इंसान को इंसान बनना सिखाया, इंसान को इंसानियत सिखाई, धर्म ध्यान सिखाया। अपने साथ जीना सिखाया। दुनिया के साथ जीना बहुत लोग जानते हैं, साधनों के साथ जीना बहुत लोग जानते हैं, लेकिन निज चैतन्य प्रभु आत्मा के साथ रहना थोड़े से लोग जानते हैं। और वह कला सिखाई भगवान महावीर ने। पंखा ना हो आप दुखी और परेशान हो जाएंगे, कूलर की जान चली गई आपकी भी समझ लो थोड़ी सी तो चली गई, मोबाइल की बैटरी लो हो गई, जैसे समझ लो आपकी बैटरी लो हो गई। हो रहा कि नहीं हो रहा? कितनी पराधीनता बढ़ती जा रही है। आधुनिक संसाधनों की तरफ से भी देखो, मुनिवर कह रहे थे पंचेंद्रियों के विषयों के पीछे यह जीव दीवाना बना हुआ है। स्पर्श के लिए बढ़िया स्पर्श चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, हवा आए ना आए हिलना तो चाहिए। मुंबई के लोगों की यही समस्या है। ठंड के दिनों में भाई साहब के यहाँ खट 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 चालू थी, आहार को गए तो दूसरे कमरे में खट 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 चालू है, ठंड का मौसम। उनको पूछा कि बात क्या है? दिन में भी पंखा चल रहा और ठंड में भी पंखा चल रहा। बोले महाराज दिन में भी चलता है, रात में ठंड बढ़ जाती है तब भी चलता है। हमने कहा क्यों चलता है? क्योंकि जब तक खटखट की आवाज नहीं आती है तब तक नींद भी नहीं आती। ये आदत पड़ी हुई है। उन सामग्रियों से कितना लाभ हो रहा है, उस वस्तु से कितना सुख हो रहा है, उसकी परवाह नहीं है। खटखट की आवाज आती है तो नींद आती। और अपनी ये स्थिति है कि अगर जरा सी खटखट की आवाज आती है तो आती हुई नींद भी कुछ कर जाती है। आत्मार्थियों, हमारे जैसे फक्कड़ लोग तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा इंद्रियों की पराधीनता से सावधानी रखिए। इतने पराधीन मत हो जाइए कि वस्तु उपलब्ध ना हो, कि पदार्थ उपलब्ध ना हो तो आप पागल हो जाएं। क्योंकि पदार्थ जीवन नहीं है, हमारा जीवन हमसे है, पदार्थों से नहीं। और हमें बोलना चाहिए, हमको झुका सके वो जमाने में दम नहीं, और जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। बोलो किसने कहा था? हैं? ऐसे होना चाहिए कि पदार्थ हमको पराधीन बना सके, वो पदार्थों में दम नहीं है। पदार्थ हमसे हैं, हम पदार्थों से नहीं। हम चाहें तो उपयोग करें, न चाहें तो न करें। ऐसे स्वाधीन लोग कितने हैं? बोलो यानी सरपंच साहब, अध्यक्ष साहब। क्रोध हमसे है, हम क्रोध से नहीं। हर एक पर लगाओ आप। हम जब चाहेंगे तो इच्छा से क्रोध करेंगे, और नहीं करना चाहेंगे तो हम नहीं करेंगे। बोलो बोलो सारे, बढ़िया ना बढ़िया, जो भी है, बढ़िया भी हैं ना बढ़िया भी हैं।
बोलो, ऐसा हो सकता है? ऐसा है। ऐसे बहुत कम सज्जन वीतरागी पुरुष होते हैं कि वो आप सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। वो चाहें कि हमें गुस्सा करना है, क्योंकि वो चाहेंगे क्यों? जो समझदार हो गया उसका इतना कंट्रोल हो गया कि अब हमें गुस्सा करना है तो हम गुस्सा करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग गुस्सा करते हैं उन्हें पता होता है क्या कि अब मैं गुस्सा कर रहा हूं? बोलो, किस किस को पता होता है? बोलो जी। किसी को नहीं पता है। जब आप क्रोध करते हैं, जब आप गाली देते हैं, जब आप ताव में आते हैं तो आपको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं? पता होता है? किस किस को पता होता है? आप कहेंगे अगर ये पता होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं और इसका फल क्या होगा तो मैं वैसा करूं क्यों? क्रोध और तूफान दोनों में एक समानता है। क्रोध, कसाय और तूफान दोनों में एक समानता है। बहुत तेजी से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसका फल क्या हुआ उसके जाने के बाद ही मालूम पड़ता है। तूफान आए थे तो इतनी तबाही मचा के गए, और गुस्सा आया था तो इतने रिश्ते बिगाड़ के गया, इतनी आग लगा के गया, अपने भी पराये हो गए, मुंह बना के बैठ गए। और ज्ञानी का इस पर कंट्रोल होता है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, करूंगा तो सोच समझ के करूंगा। जैसे किसी को हड़काना है, बस हड़काना ही है, उनको अंदर से यूं गुस्सा वुस्सा ज्यादा कुछ नहीं है। समझना मतलब आप हमारी बात समझ रहे। हम इतना आत्म संतुलित, आत्म नियंत्रित हो जाएं कि हमारे को जब हम चाहें तो भूख लगे, जब हम चाहें तो प्यास लगे, जब हम चाहें तो गुस्सा आए, जब हम चाहें तो विकार आए, जब हम चाहें तो शांत रह सके। आप कहोगे अगर ये ऐसा हो गया तो फिर हम ये क्यों चाहेंगे कि गुस्सा आए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन ये महारत हासिल तो हो जाए। और कैसे होगी? ऐसे साधु जनों की संगति से। जब भेद विज्ञान का दीपक जलेगा तो एक दिन वो महारत हमको भी हासिल हो जाएगी। महावीर स्वामी को कितना गुस्सा आता था, कोई बता सकता है? कोई महावीर स्वामी के जमाने का यहां पर? नहीं है। पारस, महावीर स्वामी के पहले के हो तुम तो? नहीं जी, महावीर स्वामी को कोई गुस्सा नहीं रहा। श्री राम को कितना गुस्सा आता था, हैं? आप कहो कि लक्ष्मण की बात करो तो बता सकते हैं कि गुस्सा आता था, लेकिन राम की बात करो तो वो बाण भी चलाते हैं तो उसमें भी क्रोध से नहीं चलाते। बोलिए, बिल्कुल अब इतनी सेना को खत्म करना है, ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, उसमें भी ऐसा आक्रोश, ऐसा भयानक गुस्सा, ऐसा अट्टहास वो भी नहीं दिखता है। मतलब है यह व्यक्तित्व अपने आप को किसी ना किसी रूप में कंट्रोल कर लिए, आत्मनियंत्रित हैं, इसलिए युद्ध के मैदान में भी ना भौहें तनी हुई हैं और ना जीभ पर जहर आता है। और साधारण लोग जरा सा निमित्त मिला, क्रोधी इंसान और माचिस की तीली, बताइए दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा? एक क्रोधी इंसान और माचिस की तीली में क्या अंतर है? देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। माचिस की तीली में एक रगड़ लगती है और जल उठती है, और क्रोधी इंसान को जरा सा कारण मिलता है कि भभक उठता है। लेकिन जितना अस्तित्व माचिस की तीली का है उतना ही अस्तित्व इस क्रोध करने वाले इंसान का है। इससे ज्यादा इसका कीमत, इससे ज्यादा इसका क्या वजूद होगा? इसलिए हम इस बात को समझें कि हमें कसायों से, विकारों से बचना है।
अरे कल्पना करो, इस पंचम काल में, इस आधुनिक जमाने में दिगंबरत्व की साधना करने वाले ऐसे विरले साधु, जहां आदमी कीड़ा बना है, अन्न का कीड़ा, वासनाओं का कीड़ा, उसमें ये साधु शांत कैसे रहते हैं? इनको विकार क्यों नहीं आते? ब्रह्मचर्य कैसे साधते? निश्चित रूप से कुछ प्रभु कृपा, वेद विज्ञान की अनुपम दशा। पर को पर, निज को निज जान, मैं चैतन्य ज्ञान घन आत्मा, और सारे विकारी परिणाम और देहादि परिवर्तन ये सब मेरे से भिन्न भिन्न है। जब ये निर्णय कर लिया तो फिर आसानी से चित्त भटकता नहीं है। निज को निज, पर को पर जानो जाने। कैसे जानेंगे? अरे भाई, आप अपने खेत को अपना जानते कि नहीं? अपने घर को अपना जानते? आप यहाँ खूब बैठे रहो, शाम तक बैठे रहो, मालूम पड़ जाए कि शाम को आरती भी होना है, चलो आरती में बैठेंगे, फिर मालूम पड़ा कि रात में फिर से प्रवचन होना है कुछ भैया के, दीदियों के, और बैठेंगे, सुबह भी बैठेंगे। आप यहाँ कितने भी घंटे बैठे जाओ, लेकिन यहाँ से जब भी उठेंगे, कोई रास्ता ना बताएगा तो भी आप कहाँ पहुँचोगे? अपने घर। पड़ोसी घर पहुँचोगी? बोलो, खेड़ा वाले, हाँ, कितनी भी देर बैठे रहो, जब यहाँ से उठोगे तो आप कोई सेट नहीं करोगे कहाँ जाना, क्या करना, यूं उठोगे और सीधा फुर्र कहाँ जाओगे? अपने घर पहुंचोगे। क्यों? आपकी पहचान है, ये मेरा घर है। खेत पर जाना है, सीधा बैलों को लिया कि ट्रैक्टर लिया और कहाँ पहुंचोगे? दूसरे के खेत में भी नहीं घुसोगे। कैसे हो रहा है? क्योंकि उन चीजों की हमारी पहचान, एक धारणा बन गई। महावीर स्वामी यही कह रहे, जैसे उन सब चीजों की तुम्हारी धारणा बन गई, ऐसे एक धारणा ये भी बनाओ कि मैं देह से पृथक कोई अलग तत्व हूं, जो सिर्फ जानता है, देखता है और आनंद का अनुभव करता। वह जानन, वह आत्मा। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आत्मा निकल जाता है तो लोग इस शरीर को ना पटेल साहब नहीं बोलते हैं, जैन साहब नहीं बोलते हैं, माटी रखी है ना, यहाँ कुछ और शब्द होगा, है मर्दो, मुर्दा, लेकिन माटी एक कॉमन शब्द है कि भाई अभी उस मोहल्ले में उनके घर माटी रखी है, मर्दो, मुर्दा। ठीक, अब क्या हुआ? क्यों रखी है साहब? मुर्दा क्यों रखा है? कल तक बैठा था वो इंसान, सब लोग उससे जोहार बिहार राम राम कर रहे थे, और अभी क्या हो गया? यही हो गया कि है तो सब होगा वो, लेकिन चेतना, आत्मा निकल गई। और जीते जी उसको जान लेने वाला इंसान संत होता है, अरहंत होता है।